हे लिसनर्स, दिस इज़ मनीष शर्मा और आप सुन रहे हो 28th एपिसोड ऑफ आपा फिर मिलांगे। तो पिछले एपिसोड में हमने जो भी सुना था आप दोबारा जाके सुन सकते हो, ठीक है। मैं उसको रिपीट नहीं करूँगी। आगे बढ़ते हैं हम। तो सीन होता है बेडरूम का। सुबह होती है, बेडरूम का सीन होता है। कनक और मानवी को दिखाया जाता है। मानवी और कनक दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह करके सोए हुए थे, ठीक है। अब कनक की आँख खुलती है, तो धीरे धीरे कनक आँख खोलती है। वो देखती है सामने उसके मानवी का फेस। आँख खोलती है वो, जैसे वो मानवी का फेस देखती है ना, उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो जस्ट उसे देख रही थी। फिर वो देखते देखते मन में बोलती है, हाउ क्यूट। अब उसकी आंखें ना थोड़ी नम हो गई थी, ठीक है। वो देख रही है, आंखें उसकी नम है। थोड़ी देर वो ऐसी ही रहती है। अब वो क्या करती है, वो धीरे धीरे ना मानवी के क्लोज जाती है। मानवी लेटी हुई है, सोई हुई है आराम से अपना। कनक धीरे धीरे उसके क्लोज जाती है और ना मानवी के जो बाल है थोड़े से आगे आए हुए थे, तो वो अपने हाथ से उसे पीछे करती है। मानवी का जो सर है वो सहलाती है, ठीक है। जैसे एक मम्मा नहीं सहलाते सर बच्चे का, वैसे बड़े प्यार से वो सर सहलाती है। फिर धीरे से नीचे झुक के मानवी के माथे पर किस करती है और नम आंखों से बस एक चीज़ बोलती है, थैंक यू। बस थैंक यू बोलती है वो और दोबारा से किस करती है फोरहेड पे, थोड़ा सा हिलाती है। फिर उठती है वो और उठ के अपना जो अलमारी है उसके पास जाती है। अलमीरा, अंग्रेजो अलमीरा, ठीक है। अब कोई टोकना मत, अलमारी बोल रहे हो। अलमीरा खोलती है, उसमें से निकालती है अपने जो कपड़े हैं सुबह जो पहने हैं, सूट निकालती है अपना बेसिकली। वो तो निकालती है अपना, वॉशरूम जाती है, नहाती है और अपना जो किचन में चली जाती है, मतलब चाय चो बनाने के लिए, ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। अब तकरीबन आधे घंटे बाद मानवी की आँख खुलती है। तो वो उठती है धीरे से, अपनी आँख खोलती है। तो पहले वो देखती है बेड की साइड पे जहाँ पर कनक लेटी थी, तो वहाँ पर कनक नहीं होती है। तो वो इधर उधर देखती है, कनक को ढूंढती है पर नहीं मिलती उसे कनक। तो वो फिर उठती है और रूम से बाहर आती है और देखती है कनक को और इधर उधर देखती है। वो पहले वॉशरूम में चेक करती है, वॉशरूम का गेट भी खुला था, मतलब वॉशरूम में नहीं थी वो। तो बाहर वो लिविंग जो हॉल था वहाँ, तो वहाँ पर भी नहीं थी वो। फिर उसे आवाज़ सुनती है चूड़ियों के खनकने की। चूड़ा जो पहना था उसने, उसके खनकने की, और जो कड़छी है वो चलने की, कढ़ाई में जैसे कड़छी चला रहे हैं वो चलने की आवाज़ सुनती है उसे। तो मानवी जाती है किचन की तरफ। वो किचन के गेट के पास खड़ी होती है और देखती है अंदर जो कनक है वो बना रही है। एक साइड पे जो सब्जी है उसे बना रही है और दूसरी साइड पे जो रोटी है उसे बेल रही है। और उसके जो चूड़े की, जैसे जैसे रोटी बेल रही है ना, उसका चूड़ा खनक रहा है, ठीक है। चूड़ा खनक रहा है, रोटी बेल रही है वो, और कड़छी भी चला रही है, फिर पलट रही है। मतलब मानवी को ये सीन इतना अच्छा लग रहा था ना, वो दीवार के साथ खड़ी होकर बस उसे देख रही थी। फिर वो पता नहीं उसे क्या होता है, फिर वो सीधी होती है और जाती है कनक के पास और जाकर ना उसे पीछे से हक कर लेती है। जैसे उस मानवी के जो हाथ है वो जाते हैं कनक के कमर पर और उसकी जो चिन्ह है वो रखती है कनक के शोल्डर पर, नेक के पास। और कनक को बोलती है गुड मॉर्निंग। तो कनक ना जैसे उसके कढ़ाई में हाथ चल रहा था तो वो रुक जाता है, उसकी सांसें, मतलब हार्ट बीट बढ़ जाती है एकदम से। तो वो बोलती है वेरी गुड मॉर्निंग। तो मानवी ना अब उसके ना जो बाल थे उन्हें जैसे ना स्निफ करना, वो करना शुरू कर दिया उसने। तो उससे पूछती है स्निफ करती करती, क्या बना रही हो। तो कनक बोलती है, उसकी जो सांसें वो तेज़ चल रही थी, उसके जो हार्ट बीट है वो भी तेज़, सांसें भी,
ज़ोर ज़ोर से ले रही थी वो, इतना भी ज़ोर से नहीं, बट हाँ जैसे होता है ना थोड़ा सांस लेना भारी, वैसा हो रहा था, ज़्यादा भी नहीं बट हो रहा था। तो वो ऐसे ही बोलती है, तो कनक बोलती है आलू गोभी। तो मानवी की जो होठ है ना उसके नेक पर टच हो रहे थे, जैसे वो किसी नहीं करी थी, उसको जब बोल रही थी ना वो, तब उसके जो होठ है वो टच हो रहे थे। तो जो कनक की सांसें हैं वो और बढ़ रही थी, जैसे जैसे उसके होठ टच हो रहे थे उसकी हार्ट बीट और सांसें बढ़ रही थी, जैसे होता ना सेंसेशन होना बॉडी में, तो वो शुरू हो गई थी। तो मानवी आगे पूछती है और, तो कनक ना हैवी ब्रेथ में बोलती है रोटी। मानवी बोलती है और, कनक बोलती है चाय। मानवी बोलती है और, कनक बोलती है दही। तो मानवी बोलती है और, बस। मानवी बोलती है और, कनक बोलती है बस। मानवी बोलती है और, कनक बोलती है बस यही था और नहीं है। तो मानवी ना अब कनक को एकदम से घुमा लेती है, जैसे उसकी पीठ थी मानवी के चेस्ट से टच हुई, वो एकदम घुमा लेती है कनक को। अब उसका फेस मानवी के फेस के सामने था। तो मानवी ना अपनी जो बाहें हैं वो कनक की जो नेक है उसके ऊपर डाल लेती है, जैसे शोल्डर पे अपनी बाजुएं रख लेती है, जैसे हग करना होता है ना, जैसे सहारा लेके खड़े होते हैं हम, वैसा दोनों बाजुएं कनक के नेक के अराउंड डाल लेती है, घुमा लेती है। और मानवी का जो फेस है ना वो बहुत क्लोज था कनक के फेस से, बहुत ज़्यादा क्लोज था। तो मानवी बोलती है मैं हेल्प कराऊँ तुम्हारी। तो कनक बोलती है नहीं मैं कर लूँगी। तो मानवी बोलती है थोड़ी सी। अब ये बोलते बोलते ना मानवी और क्लोज जा रही थी, उसके जो मतलब लिप्स है वो लेके जा रही थी कनक के लिप्स के तरफ। तो ये बोलते बोलते लेके जा रही थी। तो कनक बोलती है नहीं मैं कर लूँगी, आप जाओ। तो मानवी बोलती है मैं जाऊँ। तो कनक बोलती है जाऊँ। तो मानवी बोलती है सच में जाऊँ। कनक बोलती है जाओ। तो मानवी ना मतलब एकदम क्लोज आ गई थी, एकदम क्लोज, लाइक होता ना उसके होंठ ना प्रॉपर टच नहीं हो रहे थे बट फील हो रहा था, इतनी ज़्यादा क्लोज थे। प्रॉपर टच नहीं हो रहा था बट फील हो रहा था। तभी ना मानवी और थोड़ा क्लोज आती है और अब उसने जो हाथ है वो कनक की नेक के पीछे रखे थे, मतलब बालों में फंसा लिए थे। और वो जैसे अपने जो लिप्स है वो प्रॉपर टच करने लगती है, तभी उसे ना स्मेल आती है जैसे कुछ सड़ रहा हो। वो एकदम से पीछे होती है और गैस की तरफ देखती है और बोलती है तुम्हारी सब्जी सड़ गई। तो कनक ना एकदम से देखते और बोलती है ओ शिट। तो वो एकदम से जो कड़छी है वो चलाने लग जाती है, और ज़्यादा नहीं सड़ी होती है, बस थल्ले लगी होती है, मतलब जस्ट माड़ी माड़ी सी जो कह लो ब्राउन ब्राउन सी हो गई थी, थल्ले से मतलब नीचे से थोड़ी सी ब्राउन ब्राउन सी हो रही थी, ज़्यादा सड़ी नहीं होती, ज़्यादा नहीं सड़ती, बस नीचे नीचे लगती है। तो कनक फटाफट सब्जी को हिलाती है और गैस से उतार लेती नीचे, क्योंकि सब्जी बन चुकी थी, वो नीचे उतार लेती गैस से उतार के। और वो जैसे ही पीछे देखती है तो मानवी वहाँ नहीं होती। तो बाहर की तरफ देखती है तो मानवी वॉशरूम में जा रही थी कपड़े लेकर अपने। अब तकरीबन 15 मिनट बाद मानवी आती है वॉशरूम से बाहर और वो देखती है सामने हॉल में सेम वही चटाई पे जो कनक ने लगाए हुए था खाना। और मुझे ना कमेंट में बता देना चटाई को क्या बोलते हैं, ठीक है। नीचे बिछा के जो खाते हैं वो प्लास्टिक के धागों से बनी होती है, वो प्लास्टिक के धागे होते हैं ना, लिप और डिज़ाइन से बना होता है, उसमें बॉक्स बॉक्स जैसे वैसे डिज़ाइन बने होते हैं। तो बता देना मुझे आपके यहाँ चटाई को क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं। अब स्टोरी पे आते हैं। मानवी जाती है वहीं पर चटाई पर, ये दोनों बैठते हैं और अपना जो खाना है वो खाने लगते हैं। तो खाते खाते जो कनक है वो पूछती है मानवी से मानवी। तो मानवी बोलती है बोलो। तो कनक बोलती है कल मंडे है, कल से कॉलेज स्टार्ट हो रहे हैं, तो चले कॉलेज कल।
पढ़ाई भी बहुत पीछे रह गई है, इतने दिन से छुट्टियां हो गई हैं और इन सब में मैंने पढ़ा भी नहीं है, पता नहीं कौन कौन से टॉपिक छूट गए हमारे। तो मानवी बोल रही है हाँ मैं भी तुम्हें यही कहने वाली थी कि हमारा पढ़ाई का बहुत लॉस हो गया है, तो कॉलेज चलते हैं कल से। और मैं तुम्हें एक और बात कह रही थी, तुम ना एक लिस्ट बना लो जो जो तुम्हें सामान चाहिए, जैसे किचन का, घर का, या कुछ भी सामान चाहिए, या तुम्हें कोई सामान चाहिए, कोई पर्सनल सामान कुछ भी चाहिए, एक लिस्ट बना लो। और आज हम चलेंगे बाज़ार और सामान लेके आ जाएंगे, और किचन का भी थोड़ा राशन वगैरह डलवा लेंगे। तो मानवी बोलती है ओके मैं बना लूँगी, तुम्हें कुछ चाहिए मुझे बता देना। तो मानवी बोलती है कोई बात नहीं मैं बता दूँगी। फिर कनक पूछती है वैसे मेरा बैग तो घर में ही है, जो कॉलेज बैग है, बुक्स वगैरह मेरे घर में ही है। तो मानवी बोलती है कोई बात नहीं उसकी टेंशन मत लो, मेन तो रोल नंबर है ना वो तो कॉलेज से मिलेगा, और रही बात स्टेशनरी की वो ले आएंगे, रही बात बुक्स की तो तुम मेरी बुक से पढ़ लेना, और नोट्स मैं तुम्हें दे दूँगी, मैंने पिछली जो छुट्टियाँ हुई है उसके भी नोट्स मैंने मंगा लिए थे, तो इसकी हमें कोई टेंशन नहीं है। तो कनक बोलती है चलो चलो शुक्र है आपने कुछ तो अच्छा किया। तो मानवी बोलती है थैंक यू तारीफ़ के लिए। ऐसे ही मतलब बात करते करते जो खाना है वो खाते हैं। उसके बाद टाइम आता है शाम का। तो शाम का टाइम होता है, आज संडे था इसलिए मानवी को लाइब्रेरी नहीं जाना था, लाइब्रेरी का कॉलेज कहीं भी नहीं जाना था, इसलिए वो शाम के टाइम ये निकलते हैं बाज़ार के लिए। तो कनक तैयार हुई थी बहुत अच्छे से, मानवी भी तैयार हुई थी बहुत अच्छे से, मतलब उसने नॉर्मल अपना जो पहनती है वो टी शर्ट, बैगी जीन्स, और कनक ने वही सूट डाला था और चूड़ा डाला था। तो ये दोनों जाते हैं पहले करियाने की दुकान पे। वहाँ पर जाके जो मानवी है वो कनक को बोलती है लाओ लिस्ट दो। तो कनक जो लिस्ट है अपने पर्स से निकाल कर देती है मानवी को, और मानवी एक एक करके जो भी सामान था वो बोलती है। तो जो किराने वाला वो निकालता है सामान, उसके बाद बिल बनाता है वो। तो बिल बनता है 1500 रुपये का, क्योंकि उन्होंने नमक से लेकर मिर्च से लेकर हर चीज़ लेनी थी, तेल तूल सब कुछ लेना था, स्टार्टिंग से सारा सामान डालना था, चीनी वगैरह सब कुछ। तो 1500 रुपया बन जाता है। तो मानवी पेमेंट करती है। उसके बाद ये जाते हैं जो स्टेशनरी है उसकी दुकान पे। तो वहाँ पर जाकर रजिस्टर वगैरह पेन वगैरह लेते हैं। तो वहाँ पर बिल बनता है तकरीबन 300 रुपये का। तो ये हो गया 1800 रुपया। उसके बाद अब इनको ना थोड़ा टाइम लग गया होता है, जैसे ये शाम को 6 बजे निकले थे, अब 7:30 हो गए होते हैं। तो ये दोनों एक्टिवा पे थे, ठीक है। पीछे मानवी ने सामान पकड़ा हुआ है, एक जो कार्टून होता है ना, कार्टून बॉक्स, ठीक है, कार्डबोर्ड का बॉक्स होता है, उस पर सारा सामान डाला होता है, राशन का भी और स्टेशनरी का भी है, ठीक है। वो कार्टून सा वो बॉक्स सा पकड़ कर बैठी थी कनक पीछे, और मानवी एक्टिवा चला रही थी। ये ना मैंने अपने मम्मा पापा को देखा है, मम्मी ऐसी, पापा बाइक चला रहे होते थे और मम्मी पीछे वो कार्टून सा लेकर बैठे होते थे। तो मैं उस चीज़ को माइंड में लेकर बता रही हूँ, ठीक है। तो अब क्या होता है, मानवी एक्टिवा चलाते चलाते पूछती है कनक क्या खाओगे बताओ। तो कनक बोलती है नहीं कुछ नहीं खाना, आप घर चलो मैं घर ही बना के खिला दूँगी। तो मानवी बोलती है नहीं बाहर आए हैं, सूखे सूखे तो ना जाएंगे घर पे, थोड़ी पेट पूजा करके जाएंगे, और आज बाहर ही खाते हैं, संडे है वैसे भी बाहर ही खाते हैं। तो कनक बोलती है अरे नहीं वैसे ही खर्चा बहुत हो गया है, 1800 रुपये वैसे ही लग गए हैं। तो मानवी ना एकदम से पीछे मुड़ के देखते हुए बोलती है तुम हिसाब कर रही हो। तो कनक बोलती है आगे देख के चलाओ। फिर बोलती है हाँ तो रखना पड़ता है, घर चलाना है, अब ऐसे तो ना घर चलता है, हर चीज़ का हिसाब रखना पड़ता है। तो ना मानवी अपना जो सर है वो नाम हिलाती है और बोलती है हाँ टिपिकल हाउसवाइफ बन रही हो तुम तो। तो कनक बोलती है ओ हेलो मैं ना हिसाब से चल रही हूँ, ठीक है, और अभी थोड़ा थोड़ा बचाएंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे ना, तभी आगे जाके हम घर वगैरह बड़ा ले पाएंगे। तो मानवी बोलती है हाँ मैं समझ गई, पर अब
ये भी नहीं है ना कि हम खाने पीने को ही रोक दे, मुझे भी फ्यूचर की टेंशन है, बट ये तो ना कि खाना इंजॉय करना बंद कर दे। तो अब चुपचाप तुम बैठो, चिंता की जरूरत नहीं है, तुम बस बताओ तुमने खाना क्या है। तो कनक ना नानकोर कर रही होती है कि नहीं मैंने नहीं खाना, मैंने नहीं खाना। तो मानवी बोलती है शट, कुछ नहीं बोलोगी अब तुम, मुंह बंद करके बैठी रहो, ठीक है। तो मानवी ना डांट देती है थोड़ा उसे। तो कनक ना सच में मुंह बंद करके बैठ जाती है, वो कुछ नहीं बोलती। तो मानवी ना उसे बार बार बात करने की कोशिश कर रही होती है, इधर उधर की मार रही होती है वो, बट कनक कुछ कोई जवाब ही नहीं देती, वो शांत होकर बैठी हुई थी। तो मानवी से पूछती है क्या हो गया, तुम तो जमे ही शांत होगी। तो कनक बोलती है तुम्ही ने तो बोला शांत होकर बैठ जाओ, अब मैं शांत हूँ, तुम्हें वो भी बर्दाश्त नहीं है, बोलूँ तो तुम्हें दिक्कत, ना बोलूँ तो तुम्हें दिक्कत। तो मानवी लंबी सांस लेती है और मन में सोचती है लो जी, गुड इफेक्ट तो पता नहीं, पर शादी के साइड इफेक्ट जरूर शुरू हो गए हैं। फिर वो स्माइल करती है और बोलती है चलो ये भी बढ़िया है। फिर वो एक्टिवा रोकती है एक जगह पर, वो छोटा सा एक वो होता है ढाबा सा छोटा सा, तो वहाँ पर रोकती है एक्टिवा और उतरती है पहले खुद, फिर वो बॉक्स पकड़ती है। तो कनक उतरती है तो वो दुकान के जगह साइड पे बॉक्स रख देते हैं और बोल देते हैं कि इसका ध्यान रखना। फिर वो अंदर जाते हैं। तो मानवी कनक से पूछती है क्या खाओगे बोलो। तो वो मेन्यू आगे करती है और बोलती है देखो क्या खाओगी चूज़ करो। तो कनक ना डिशेस की तरफ नहीं देख रही थी, उनके नेम की तरफ नहीं देख रही थी, प्राइस की तरफ देख रही थी, जैसे हर इंडियन करता है, ठीक है, मिडिल क्लास हर बंदा करता है। मैं भी ऐसी करती हूँ, मैं पहले प्राइस देखती हूँ फिर डिश देखती हूँ। तो वो प्राइस देख रही थी, जिसका प्राइस सबसे सस्ता था उसके आगे देख रही थी नाम क्या लिखा है। तो ऐसे करके ना वो ऑर्डर करती है दाल मखनी और सिंपल तवा फुल्का। तो जो वो ऑर्डर करते हैं ना, मानवी उसकी तरफ ही देख रही होती है। अब वो ऑर्डर करके जो वेटर है वो चला जाता है। तो मानवी देखती है कनक की तरफ और बोलती है अगर दाल फुल्का ही खाना था तो घर में ना अच्छा थे, बाहर आई क्यों है खाने। तो कनक बोलती है अब खा रही हूँ ना मैं, इसमें भी तुम्हें दिक्कत है। तो मानवी बोलती है ओके माते, कुछ नहीं बोल रही मैं, ठीक है, कुछ नहीं बोल रही मैं, तुम्हें जो खाना है जो ऑर्डर करना है करो, ओके। तो गाइस मेरा गला ख़राब होने वाला है क्योंकि मेरी बहन ने मुझे ठंडा पानी लेके दिया, मुझे कोल्ड हुआ है, और अगर मेरा गला ख़राब हुआ तो उसकी जिम्मेवारी मेरी बहन होगी। ये मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है, उसके सामने कर रही हूँ। अब कहानी पे आते हैं। कनक बोलती है हाँ तो सही है ना, मेरी मर्जी में जो मर्जी ऑर्डर करूँ, अगर तुम्हें कुछ और खाना है तो कर लो तुम ऑर्डर, पर नहीं यही खाओगी तुम, तुम्ही ने फोर्स किया था मुझे, यही खाओगी तुम। तो मानवी बोलती है ओके ठीक है खा रही हूँ मैं, यही खा रही हूँ, कुछ नहीं बोल रही मैं। तो कनक बोलती है हाँ कुछ बोल भी नहीं सकती। तो ये इनका ऐसी बातें करते हैं और इतने में इनका जो ऑर्डर है वो आ जाता है। तो ये खाते हैं, खा पी कर वापस एक्टिवा पे बैठते हैं और आते हैं घर। तो इनको घर आते आते 9 बज गए थे। तो घर आते हैं, घर आते ही ये दोनों सोफे पर ढेर हो जाते हैं, थक गए थे दोनों, ढेर हो जाते हैं। उसके बाद कनक उठती है और जो बॉक्स था उसे खोलती है, उसमें राशन वगैरह बाहर निकालती है और वो क्या करती है, एक बिल मिला होता है ना, बिल को लेती है और देखती है कि सारी चीज़ें आई हैं कि नहीं, और जो हिसाब है वो दोबारा से लगाती है कि सेम हिसाब, सही हिसाब बन रहा है कि नहीं, वो दोबारा से हिसाब लगाती है। तो मानवी देखती है ये सब और उसे पूछती है ये क्या कर रही हो तुम, उसने लगाया तो हुआ है हिसाब। तो कनक बोलती है हाँ तो रीचेक करना तो बनता है, अगर एक आधी चीज़ रह गई हुई फिर। तो मानवी बोलती है अरे उसने सामने तो डाली है देख, और उसने बोला है, बोलते बोलते डाली है, वो बोल रहा था और साथ में प्राइस लिख रहा था, तो सारी चीज़ें तो है ही। तो कनक बोलती है तुम चुप रहो, मैं कर रही हूँ ना जो करने दो। तो मानवी बोलती है अच्छा भाई ठीक है, कुछ नहीं बोल रही मैं। तो मानवी अपना फिर से वो हिसाब लगाने बैठ जाती है। उसके बाद ये दोनों अपना जो सामान वगैरह वो टिकाते हैं, फ्रेश व्रेश होते हैं और सोने चले जाते हैं। और ये थक गए थे, ठीक है, बहुत थक गए थे और जाती सो जाते हैं। बाहर घूम के आए थे, हेक्टिक थे, थक गए थे, सो जाते हैं जाके, कुछ नहीं करते। अब आता है नेक्स्ट डे, ठीक है, मंडे का दिन था और मानवी जल्दी उठती है आज।
मानवी उठती है और उठ के पहले कनक को देखती है, उसको देखती है, अपनी आंखें सेकती है। आंखें सेकने के बाद फिर वो उठती है, अपना जो फ्रेश वगैरह है वो होती है, और आज वो जाती है किचन में। 2 दिन से कनक जा रही थी, आज वो जाती है किचन में। तो वो दाल रोटी अपनी बनाती है और टिफ़िन पैक करती है, अपना भी कनक का भी, दोनों का टिफ़िन पैक करती है, रोटी बनाती है, किचन वगैरह साफ़ करती है। इतने में जो कनक है वो भी उठ जाती है और वो आती है बाहर रूम से और किचन में जाती है सीधी, और देखती है मानवी लगी हुई है। तो वो जाती है मानवी के पास और बोलती है गुड मॉर्निंग। तो मानवी बोलती है वेरी गुड मॉर्निंग, उठ गई तुम? तो कनक बोलती है हाँ, तुमने मुझे आवाज़ क्यों नहीं मारी, बुला लेती मुझे। तो मानवी बोलती है कोई बात नहीं, मैंने बना दी, तुमने बना दी, एक ही बात है। अच्छा तुम तैयार हो जाओ फटाफट, फिर लंच कर लो, फिर हमने कॉलेज के लिए निकलना है। तो कनक बोलती है पहले तुम तैयार हो जाओ, मैं ये समेट देती हूँ। तो मानवी बोलती है अरे नहीं, हो गया, बस थोड़ा सा ही है, तुम बस तैयार हो जाओ, मैं भी बस अभी करके आई। तो कनक फिर चली जाती है तैयार होने के लिए। और अब पहले मैं ना एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर किसी के माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो कि इनकी कमाई कहाँ से होती है, मानवी की कमाई कहाँ से होती है, तो मानवी एक तो जॉब करती है लाइब्रेरी में, ठीक है, और लाइब्रेरी के पास ही एक ट्यूशन सेंटर है, मानवी ट्यूशन सेंटर चलाती है, तो वहाँ से भी उसकी कमाई होती है, और ट्यूशन सेंटर में कमाई होती है, ठीक है। वो बीए के बच्चे को पढ़ाती है, ठीक है, और नॉन मेडिकल, और वो अकाउंट्स वगैरह, बिजनेस वगैरह ये पढ़ाती है। बीकॉम के तो वो बीकॉम के बच्चों को भी पढ़ाती है, जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इनके पढ़ाती है इनको, और बाकी +2 के बच्चे आते हैं, 10th के बच्चे आते हैं, मैथ्स इकोनॉमिक्स अकाउंट्स बिजनेस ये पढ़ाती है उसे। तो पर बच्चा लगा लो 500 रुपये, सब्जेक्ट वाइज 2 सब्जेक्ट लगे 1000 रुपये, तो अब लगा लो 10 बच्चे भी आते हैं उसके पास, तो महीने का 10,000 रुपये आराम से। ऊपर से लाइब्रेरी में कमाती है, 5,000 वहाँ से खाते होगी, 15,000। तो ऑनलाइन वो करती है, आर्टिकल लिखती है, 5,000 उससे 20,000 आराम से कमाती है, ठीक है। और मैंने बहुत कम बताया है बच्चों का, आराम से 15-20 हज़ार रुपये ट्यूशन से आता है, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये मुझसे मेरी बहन ने सवाल पूछा था कि वो कमाते कहाँ से है, तो मैंने आपको भी क्लियर कर दिया, आपके दिमाग में होगा। अब स्टोरी पे आते हैं। तो अपना ये दोनों लंच वगैरह करते हैं, तो मानवी ना देखते हैं कनक की तरफ। कनक ने चूड़ा वगैरह डाला हुआ था और सिंदूर वगैरह लाया हुआ था। तो मानवी बोलती है कनक को, कनक एक बात बोलो अगर माइंड ना करो तो कनक बोलती है हाँ बोलो, और तुम कब से सोचने लगी मेरे बारे में, माइंड करोगी कि नहीं, बेझिझक बोलो, क्या बात है बोलो। तो मानवी बोलती है ज़्यादा कुछ नहीं, पर तुम अचानक तुम जा रही हो, तुमने चूड़ा वगैरह डाला हुआ है, सिंदूर लगाया हुआ है, अगर कोई पूछेगा तो क्या बोलोगी? तो मानवी बोलेगी क्या बोलूँगी, सीधा बोलूँगी शादी होगी मेरी। तो मानवी बोलती है अगर वो पूछेंगे हस्बैंड के बारे में, तो कनक बोलेगी हाँ तो मेरे सामने मेरी वाइफ बैठी है, क्यों तुम मेरे साथ नहीं जा रही। तो मानवी ना अब कनक के ना थोड़ा क्लोज जाती है, जिस चटाई पर बैठे थे वो एकदम कनक के सामने बैठ जाती है, और कनक का ना हाथ पकड़ती है और बोलती है कनक देखो, बी प्रैक्टिकल, अभी हमारा ना कॉलेज का 1-1.5 महीना रह गया है, ठीक है, मुश्किल से हमें 1-1.5 महीना जाना है कॉलेज, और मैं चाहती नहीं, मैं एडवाइस देना चाहूँगी तुम्हें। अभी मैं मना नहीं कर रही तुम्हें सिंदूर ना लगाओ, चूड़ा ना पहनो, मना नहीं कर रही, कॉलेज पहन के मत जाओ, घर पे जैसे मर्जी पहनो, बस कॉलेज पहन के मत जाओ। बी प्रैक्टिकल, कॉलेज में जाएंगे, बच्चे सवाल पूछेंगे, फिर तुम किस किस को जवाब दोगे, और फिर ट्रोल करेंगे वो, आगे से सवाल अलग अजीब अजीब से सवाल पूछेंगे, किस किस को जवाब दोगे बताओ। 1-1.5 महीना रह गया, उसमें जवाब देते थोड़ा करेंगे, फालतू की टेंशन पड़ेगी। इस चीज़ से अभी परहेज करते हैं, ठीक है, नॉर्मल अपना जाते हैं, अच्छे से एग्ज़ाम दे ले एक बार, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए हमारी, उसके बाद खुल के सामने आएंगे। आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लग रहा हो, बट तो कनक बोलती है साथ में अरे नहीं नहीं बुरा नहीं लगा मुझे, सही है तुम्हारी बात भी, और मुझे पता है
कि कोई समझने वाला तो है नहीं है, इस चीज़ को नॉर्मलाइज तो कोई भी नहीं करेगा। इसलिए ठीक है, हम पहले अपनी पढ़ाई पर फोकस करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद देखेंगे। और ट्रस्ट में मुझे बुरा नहीं लगा, सगों मुझे अच्छा लगा कि तुम प्रैक्टिकल होकर सोचती हो। और तुम ना ये फॉर्मली होकर बात मत किया करो मुझसे। मैं देख रही हूँ जब से शादी हुई है तुम बड़ा बदल गई हो। पहले कैसे मेरे साथ फ्लर्ट करती थी, हमेशा कोई भी बात मुंह पे कह देती थी। अब जब से शादी हुई है हर बात के लिए परमिशन ले रही हो। ऐसा रिलेशनशिप नहीं चाहिए मुझे, जो बात है मुंह पे कह दिया करो, ठीक है। तो मानवी बोलती है सच में कह दिया करो, हाँ अच्छी बात है कह दिया करो। तो मानवी बोलती है अच्छा मुझे एक बात कहनी थी। तो कनक बोलती है बोलो। तो मानवी ना बड़ी सीरियस टोन में, बहुत सीरियस हो जाती है, वो कनक का हाथ पकड़ती है, बड़ी सीरियस टोन में बोलती है कनक तुम चाहे ना जैसी मर्जी हो, चाहे तुम्हें जो मर्जी हुआ हो, पर ट्रस्ट मी मैं तुम्हें उतना ही प्यार करूँगी, उतना ही रिस्पेक्ट करूँगी, कोई भेदभाव नहीं करूँगी तुमसे। तो कनक ना थोड़ा कंफ्यूज होती है कि क्या हुआ है। तो वो बोलती है मानवी इज़ एवरीथिंग ऑल राइट, कुछ हुआ है। तो मानवी ना थोड़ा फेस एकदम सीरियस बना के, थोड़ा डल सा बना कर बोलती है मुझे एक कप मिला था। तो कनक थोड़ा ना जैसे होता है ना एकदम सीधे होकर बैठ जाना और बोलती है क्या हुआ एकम को, कुछ हुआ है, कुछ कहा उसने, क्या हुआ एकम को। तो मानवी बोलती है नहीं एकम को कुछ नहीं हुआ, उसने मुझे तुम्हारा सच बताया है। तो कनक बोलती है उसने कौन सा सच बताया मेरा, और ऐसी क्या चीज़ है जो तुमसे छुपी हुई है, और कौन सा सच है, मुझे ना सीधा सीधा बताओ सब कुछ। तो मानवी बोलती है एकम ने ना मुझे तुम्हारा एक्सरे दिखाया था जिसमें तुम्हारा दिमाग घुटनों में है। कनक ना एकदम से अपना जो हाथ है वो छुड़ाती है मानवी से और बोलती है बदतमीज। और मानवी ना ऊंची ऊंची हंसने लग जाती है, ताली मार मार के ऊंची ऊंची हंसने लग जाती है। तो कनक बोलती है तुम ना पहले वाली ठीक हो, परमिशन लेके बोलो, हर चीज़ खुल के बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और तुम एकम की पार्टी में मिल गई हो ना, पहले तो वो अकेला था, अब तुम भी उसके साथ मिल गई हो। तो मानवी अभी हंस रही होती है ऊंची ऊंची। तो कनक के भी फेस में स्माइल आ गई होती है, जैसे मानवी हंस रही है तो खुल के स्माइल आ गई होती है उसके। तो ये ऐसे हंसते हंसते पहुंचते हैं कॉलेज। और कनक ने जो चूड़ा है वो उतार दिया था, पूरा नहीं उतारा था, जस्ट दो दो चूड़ियाँ वो रख ली थी। और संदूर को भी बालों के आगे छुपा लिया था, हल्का सा संदूर लगाया था, छुपा लिया था। और मंगलसूत्र तो वैसे ही सूट के अंदर छिप गया था उसका। तो मतलब वो नॉर्मल बन के गई थी, कुर्ती वगैरह डाल के गई थी, नॉर्मल बन के गई थी। और उसने जो लीव दी थी ना कनक ने जो, तो वो सिर्फ प्रिंसिपल को पता थी कि उसने कौन सी लीव ली है, बच्चों को नहीं पता था, ना टीचर्स को पता था ना बच्चों को पता था, ठीक है। तो वो जाते हैं कॉलेज और अपनी जो क्लासेस है वो नॉर्मली अटेंड करते हैं, नॉर्मली अपनी क्लासेस वगैरह अटेंड करते हैं। तो अब टाइम होता है थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड, ठीक है। टाइम होता है एग्ज़ाम्स के बाद का। इनके एग्ज़ाम्स हो गए थे, सब कुछ हो गया था, एग्ज़ाम्स के बाद का टाइम था, महीना था जून का, ठीक है। जून का महीना चल रहा था और ये दोनों अपने घर में थे। जो मानवी है वो अपना लैपटॉप पे काम कर रही थी, रात का टाइम था, ठीक है, वो लैपटॉप पे काम कर रही थी। और जो कनक है अपना जो फ़ोन है वो चला रही थी और अपने डॉक्यूमेंट्स उसने सारे खिला रहे हुए थे, जैसे 10th प्लस 2 के सर्टिफिकेट वगैरह वो सब खिला रहे हुए थे। तो मानवी बोलती है कनक से क्या कर रही हो, ये इतना खिलारा को डाला हुआ है। तो कनक बोलती है कुछ नहीं, फॉर्म्स भर रही हूँ जॉब के। तो मानवी बोलती है अच्छा दिखाओ कौन कौन से भर रही हो। तो वो देखती है तो मानवी, तो जो कनक है वो प्राइवेट कंपनियों पे अकाउंटेंट वगैरह के जो फॉर्म है वो भर रही थी। तो मानवी आगे पूछते हैं कनक से भर लेना, अच्छा तो फॉर्म तो ये भर लेना, बाकी तुम ना पोस्ट अपने एमकॉम के भी फॉर्म भर दो। तो कनक देखती है मानवी की तरफ और बोलती है पर मैं कॉलेज जाऊंगी या जॉब करूंगी, और पैसे कहाँ से आएंगे।
तुम अपने कॉलेज का खर्चा उठाओगी या मेरे कॉलेज का? दोनों का तो नहीं उठा सकती। तो मानवी बोलती है नहीं, तुम जाओ कॉलेज, रेगुलर जाओ, मैं ओपन में कर रही हूँ, एमकॉम ही करनी है, प्राइवेट में हो जाएगी। तो कनक देखते हैं उसकी तरफ और बोलती है एक काम करते हैं, हम दोनों ही एमकॉम प्राइवेट में करते हैं, ठीक है? तो मानवी बोलती है नहीं नहीं, मैं कर लेती हूँ ना, तुम अपना कॉलेज में जाओ, ठीक है? तुम अपनी रेगुलर करो, मैं हूँ ना, तुम रेगुलर करो, अपना जो पोस्ट ग्रेजुएशन है अच्छे से डिग्री पूरी करो। तो कनक ना जाती है मानवी के पास एकदम और बोलती है तुम कौन हो? तो मानवी बोलती है मैं मानवी हूँ। तो कनक बोलती है नहीं, तुम कोई त्याग की मूर्ति हो? नहीं ना। अरे डिग्री लेनी है, अगर तुम प्राइवेट में ले सकती हो तो मैं भी तो ले सकती हूँ ना, और अच्छी बात है ना, दोनों मिलके घर चलाएंगे। देखो, मैं भी जॉब करूँगी, तुम भी जॉब करना, ठीक है? मेरी सैलरी से घर चलाएंगे, ठीक है? तुम्हारी सैलरी से तुम अपना ड्रीम पूरा करो, थोड़ा मैं दूंगी, थोड़ा तुम अपनी सैलरी से निकालना, और तुम्हारा जो स्टार्टअप है उस पर वर्क करो, जो डिग्री है वो साइड बाय साइड चलती रहेगी। तो मानवी ना नानुकुर करती है कि नहीं, तुम रेगुलर करो, मैं प्राइवेट कर लूँगी वगैरह वगैरह। तो कनक ना खिंच के बोलती है अरे बस यार, इतना भी नहीं होना चाहिए, तुम मुझे कुछ करने ही नहीं देती हो। मैं चाहती हूँ जॉब करना बाहर, हाँ तुम जॉब से नहीं रोक रही हो, बट मैं कह रही हूँ ना, मैं भी साथ देना चाहती हूँ। अकेले तुम सारा भार क्यों उठा रही हो? इतना भी नहीं होता, जब मैं हूँ तो क्यों इतना कर रही हो? मैं कह रही हूँ ना, और तुम्हारा सपना है यार, इतना अच्छा प्लान है तुम्हारे पास, उस पर वर्क करो। और ये टाइम निकल गया ना, बाद में टाइम नहीं आएगा। अभी जवान है, अभी टाइम निकल जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, उसके बाद करेंगे तो नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला। जितना टाइम को डिले करेंगे काम उतने ख़राब होगा। इतना अच्छा आइडिया तुम्हारे पास, उस पर वर्क करो, ठीक है? और मुझे कुछ नहीं सुनना, अब दूसरी बात मत करना कोई, ठीक है? हम दोनों प्राइवेट में एमकॉम करेंगे, ठीक है? मैं जॉब करूँगी, तुम जॉब करोगी, और अगर तुम्हें स्टार्टअप के लिए जॉब छोड़नी भी पड़े तो कोई टेंशन नहीं है, मैं जॉब करूँगी, मैं घर चला लूँगी, पर तुम अपना ड्रीम पूरा करो। मैं नहीं चाहती कि इस सब के चक्कर में तुम अपना ड्रीम भूल जाओ। और ये तुम्हारा अकेले का ड्रीम नहीं है, ये मेरा भी ड्रीम है। मैं तुम्हें सक्सेसफुल होता देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम उस मुकाम पे पहुँचो जहाँ पर कोई ना पहुँचा हो। तुम कहीं बैठी हो तो तुम्हारा रुतबा अलग हो। जैसे आज हमसे कोई मिलने नहीं ना आ रहा है, कल को तुम इतनी पावरफुल बनो कि वही लोग खुद चल के आए हमारे पास, तुमसे तरसे तुमसे मिलने के लिए। मैं तुम्हें इतने बड़े मुकाम पर देखना चाहती हूँ, और ये तुम अपने लिए नहीं, मेरे लिए करो। समझ में आई बात? तो मानवी ना देखती है कनक की तरफ और बोलती है, वो भीगी बिल्ली बन जाती है कनक के सामने। वैसे वो शेरनी है वो, पर कनक के सामने वो भीगी बिल्ली बन जाती है। तो उसकी मतलब आवाज़ निकलती है, थोड़ा सी बोलती है तो कनक देखती है मानवी की तरफ। कनक ना थोड़ा गुस्से में थी, अब उसको मतलब हाइपर हो गई थी, वो बार बार एक ही बात सुन के कि नहीं नहीं मैं कर लूँगी, मैं कर लूँगी, तो वो गुस्से में थी। अब जब मानवी को देखती है ना, उसका रिएक्शन एकदम क्यूट से बच्चे वाला, एकदम डरे हुए, तो वो ना घुटनों पे चल के, बेड पे बैठी थी, घुटनों पे चल के मानवी के पास जाती है। मानवी चौकड़ी मार के बैठी हुई है और कनक घुटनों पे चल के जाती है, और मानवी का जो फेस है उसे होल्ड करती है और ऊपर को लिफ्ट करती है और बोलती है देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, शादी हम दोनों ने की है, ठीक है? ये घर हम दोनों का है। तुमने पहले दिन बोला था कि शादी एक पार्टनरशिप है, बट तुम ही अपना जो रूल है वो तोड़ रही हो। पार्टनरशिप तो तुम निभा ही नहीं रही हो, सारा बर्डन खुद ही लेकर बैठी हो। मुझे भी कुछ करने दो, मैं भी चाहती हूँ कुछ करना, ठीक है? और आज जो सभी हमसे कट कर बैठे हैं ना, हमें कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। मैं उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारना चाहती हूँ तुम्हारे सक्सेस का, ठीक है? और वो ना मानवी का जो हाथ है वो अपने सर पर रखती है और बोलती है तुम्हें मेरी कसम है। मानवी ने पीछे को हटा रही होती है हाथ, पर कनक ने बहुत ज़ोर से पकड़ा होता है, और वो बोलती है तुम्हें मेरी कसम है, चाहे जो हो जाए, जितनी भी प्रॉब्लम हो, जो हो जाए, तुम कभी हार नहीं मानोगी और मेरा सपना पूरा करोगी। मैंने जो मुकाम तुम्हारे लिए सोचा है, तुम उस मुकाम पे पहुँचोगी। और एक और बात, तो एक और वादा लेती है कनक। तो वो बोलती है मानवी एक और बात, तुम कभी भी कोई भी बुरी आदत नहीं लगाओगी।
ना सिगरेट, ना शराब, ना कुछ और, कुछ भी नहीं। वादा करो मुझसे, कसम खाओ मेरी। तो मानवी ना बोलती नहीं है कुछ, बस अपनी जो आंखें हैं वो झपका देती है कि हाँ कसम खाती हूँ मैं। औखा था ये वादा बहुत ज़्यादा, बट करती है वो। फिर वो हाथ हटाती है। फिर वो पूछती है कनक से, वैसे ये सडनली शराब सिगरेट ये तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? तो कनक बोलती है, कुछ नहीं, मैंने जब एग्ज़ाम देने गए थे ना हम, तो मैंने देखा था एक लड़की स्मोक कर रही थी और मैं भूल गई तुम्हें बताना। तो मानवी बोलती है, हैं कौन कौन कर रहा था स्मोकिंग? तो कनक ना चौकड़ी मारकर बैठ जाती है और बोलती है, वो हमारी क्लास की नतालिया नहीं है, वो वही जिसका ब्रेकअप हुआ था ताज़ा ताज़ा, वो। तो मतलब ये दोनों गॉसिप करने लगते हैं और मानवी और कनक एकदम एक्साइटेड हो गए थे। कनक बता रही है, मानवी आराम से सुन रही है ध्यान से। तो मानवी पूछती है, तुमने कहाँ देखा उसे? तो कनक बोलती है, मैं वॉशरूम जा रही थी और मैंने देखा साइड में गार्डन की तरफ दो छुप छुप के और सिगरेट है फूक रही है और रो रही है। तो मानवी बोलती है, तुम्हें कैसे पता उसका ब्रेकअप हुआ है? तो कनक बोलती है, अरे रुचि ने बताया मुझे। तो रुचि और इनके फ्रेंड क्लासमेट है, ठीक है, रुचि नतालिया क्लासमेट है। तो मानवी बोलती है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? कब बताया उसने तुम्हें? तो कनक बोलती है, यही लास्ट एग्ज़ाम में बताया था उसने। तो मानवी बोलती है, तो तुम मुझे अब बता रही हो? तो कनक बोलती है, अरे दिमाग में अब आया मेरे, और तुम्हें पता है उसको इतनी गंदी आदत लग गई हुई है ना। मुझे रुचि बता रही थी कि वो एक भी दिन बिना स्मोक के रह नहीं सकती है, इतनी गंदी आदत लग गई है उसे, और उसके घर वालों को भी नहीं पता। तो मानवी बोलती है, तौबा तौबा, बड़े बुरे दिन आ गया भाई। तो कनक बोलती है, इसीलिए मैंने तुमसे वादा लिया है कि कहीं गम में या कुछ में किसी चीज़ में तुम भी ना शुरू हो जाओ, और मुझे तुम्हारा डर भी है, तुम शुरू ना कर दो। तो मानवी बोलती है, तो मैं तुम्हें ऐसी लगती हूँ, तुम्हें लगता है कि मैं शुरू कर दूँगी ये सब? तो कनक बोलती है, किसी का क्या भरोसा। तो मानवी बोलती है, अब मैं किसी का होगी तुम्हारे लिए? तो कनक बोलती है, नहीं किसी का नहीं, तुम मेरी हो, बट डर है ना कहीं। देखो बंदे का कुछ भरोसा नहीं होता, ठीक है, ना मेरा भरोसा ना तुम्हारा भरोसा है। कल को सिचुएशन कैसी हो किसी को नहीं पता, और क्या पता कल को मुझे कुछ हो जाए और तुम उसके गम में वो कर लो। तो मानवी ना एकदम से कनक के जो चीक्स है उन्हें पकड़ती है और अपने जो लिप्स है वो फोर्सफुली अपने जो लिप्स है वो रखती है कनक के लिप्स पे और किस करती है। स्मूथली नहीं, बहुत रफली और बहुत गंदे तरीके से, लाइक उसे बाइट कर रही थी वो, और ज़बरदस्ती होता है ना फोर्स, एकदम गुस्सा दिखाना अपना, तो वैसे गुस्सा दिखा रही थी उसे। जो कनक है ना, उसने अपने जो हाथ है वो मानवी के जो चेस्ट है उस पर रखे हुए थे और उसे पीछे को पुश कर रही थी, और अपना जो फेस है उसे छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मानवी एक्चुअल में बहुत बहुत हार्शली किस कर रही थी, बहुत ज़्यादा। और कनक को पता भी नहीं लगता कि ये हुआ क्या, मतलब एकदम से मानवी ने अटैक किया एक तरह का एकदम से। और जो मानवी है वो बाइट कर रही थी जोर जोर से किस कर रही थी, जोर जोर से बाइट कर रही होती है। जो कनक है वो बार बार उसे पुश कर रही थी पीछे को कि बस नहीं, पर मानवी रुक नहीं रही होती है। वो कनक को एकदम लेटा देती है नीचे बेड पे, वो कनक के ऊपर होती है और कनक मानवी के नीचे, तो वह ऐसे उसे किस कर रही होती है। और 5 मिनट के बाद जब उसकी जो सांसें है वो फूलने लगती है, तब मानवी थोड़ा पीछे होती है, पूरा नहीं होती, बस थोड़े अपने जो लिप्स है उसे डी अटैच करती है, बस इतना। और कनक की तरफ देखती है और बोलती है, मैंने बोला था ना पहले भी तुम्हें, जब जब तुम कोई ऐसी बात करोगी तो तुम्हें पनिशमेंट दूंगी मैं, बोलोगे अब कभी ऐसे? तो कनक के ना आंखों में आंसू थे, क्योंकि एक्चुअल में मानवी ने एकदम से ये किया था, उसके आंखों में आंसू आ गए थे। तो आंसू भरी आंखों से ही मानवी को देखती है और उसके जो और अपना मुक्का मारती है मानवी के चेस्ट पर और बोलती है, बहुत गंदी हो तुम, ऐसे पनिशमेंट कौन देता है, बहुत गंदी हो तुम, जाओ मुझे नहीं करनी बात तुमसे। और वैसे करके ना मानवी को दोनों हाथों से अपने जैसे एकदम एक साइड पे लेके जाती है, मानवी के जैसे बाजू पे दोनों हाथों को रखती है
और मानवी को साइड पे पुश करती है। ठीक है, वो प्लैंक की पोजीशन में थी, वो एक राइट शोल्डर पे, बाजू पे हाथ रखती है दोनों और उसे पुश करती है। तो मानवी लेफ्ट साइड को जाके गिरती है, मतलब घूम जाती है वो, मतलब कनक के ऊपर से हट जाती है। जो कनक है वो पासा लेकर मतलब मानवी की तरफ पीठ कर कर अपना सर दूसरी तरफ कर लेती है और अपने जो आंसू हैं वो पोंछने लगती है। उसके सच में आंसू बह रहे थे, उसको रोना आ रहा था। तो मानवी को रियलाइज़ होता है कि उसने शायद कुछ ज़्यादा कर दिया है। वो प्यार से भी बोल सकती है, थोड़ा डांट सकती थी, बट ये ज़्यादा हो गया है। तो धीरे से अपना हाथ है वो कनक के जो शोल्डर है उस पर रखती है। तो कनक ना एकदम से जो मानवी का हाथ है वो पकड़ के झटक देती है। तो मानवी फिर दोबारा रखती है और फिर दोबारा झटक देती है। तो मानवी ने थोड़ा क्लोज जाती है उसके और उसको साइड हग होता है ना, वो हग कर लेती है। तो कनक ना हिलने लग जाती है कि छोड़ो, जैसे हिलती है, उसको हटाने की कोशिश करती है, बट मानवी ने ग्रिप अपनी टाइट कर ली थी। एकदम टाइट करके उसके कान में जाके बोलती है, आई एम सॉरी, बट तुमने भी तो बात ऐसे की, मैंने कितनी बार बोला है तुम्हें, अपने मरने की बात मत किया करो, दर्द होता है मुझे, आई एम सॉरी, आगे से ऐसा नहीं करूँगी, आई एम सॉरी। तो कनक ना बार बार हिल रही होती है, मतलब मान नहीं रही होती है वो। तो मानवी बोलती है, सॉरी ना बाबा, कनक सॉरी 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 सॉरी, अरे यार मुझे मनाना भी नहीं आता, आई एम सॉरी ना। तो कनक बोलती है, करने से पहले कुछ नहीं सोचा, अब सॉरी बोल रही हो। तो मानवी बोलती है, आई एम सॉरी ना, गुस्सा चढ़ गया था मुझे, कितनी बार तो बोला है तुम्हें, तुम ही नहीं मानती हो, अब रिएक्शन में जो आया मैंने कर दिया, अच्छा आई एम सॉरी, आगे से नहीं करूँगी, सॉरी ना। तो कनक ना साइड में ही होती है, वो हिलती नहीं है। तो मानवी बोलती है, अरे यार सॉरी बोल तो रही हूँ, क्या हो गया, सॉरी बोल तो रही हूँ। तो अब कनक क्या करती है, जो मानवी के हाथ पे ना एकदम से पिंच करती है जोर से, ठीक है, चुंडी काटती है जोर से, ठीक है। जैसे वो चुंडी काटती है ना, मानवी एकदम से चिल्लाती है, आह, और कनक बोलती है सॉरी। तो मानवी ना अब हाथ को रब करते हुए उसकी तरफ देखती है। तो कनक बोलती है, पेन गायब। तो मानवी बोलती है, नहीं हो रहा है, इतनी ज़ोर से तुमने चुंडी काटी है, एकदम से थोड़ा जाएगा। तो कनक बोलती है, सॉरी बोला तो है मैंने, सॉरी बोलने से चला गया ना एकदम से पेन। तो मानवी अब रियलाइज़ करती है कि वो क्या बोलना चाह रही है। फिर कनक बोलती है, जैसे ये पेन एकदम से नहीं ना गया सॉरी बोलने से, वैसे जो तुमने किया है ना, सॉरी बोलने से एकदम से दूर नहीं होने वाला, ठीक है, मैं हर्ट हुई हूँ, एकदम से सही नहीं होने वाली, और अब चुपचाप ना सो जाओ, मेरा और मूड मत ख़राब करो, ठीक है, सो जाओ चुपचाप। ऐसा करके कनक पासा लेकर सो जाती है। यहाँ पर जो मानवी है वो बोलती है, हाँ मानवी तेरे तो लग गए, बहुत गंदे वाले लगे हैं सच में, खैर चलो, यही दस्तूर है, यही ज़िंदगी है। हाँ अब पता लगा क्यों सभी कहते हैं, जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। चलो खा के पछता लेते हैं। और ये कहकर जो मानवी है वो भी सो जाती है, बट वो अपना जो फेस है वो कनक की तरफ ही रखती है और धीरे से कनक को जो साइड हग है वो कर लेती है। तो कनक थोड़ा कसमस आती है। तो मानवी बोलती है, अच्छा मैं कुछ नहीं बोल रही ना, अब हग तो करने दो। तो फिर कनक भी कुछ नहीं बोलती, वो ऐसी रहती है। तो ये दोनों सो जाते हैं। सॉरी गाइज, मैंने पूरी वीडियो में ना एम.कॉम बोल दिया, अब मैं एडिटिंग करते हुए देखा मैंने कि एम.कॉम बोल दिया, एम.बी.ए था वो। तो ये दोनों एम.बी.ए कर रहे हैं, ठीक है, आगे एम.बी.ए करेंगे। और आज का एपिसोड यहीं तक, हम कल मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। हाँ मुझे बताना मत भूलना कि चटाई को क्या बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। ओके बाय।